गुड मॉर्निंग। ए मैन, बिना ब्रेक का गाड़ी के माफक अंदर किधर घुसता है? बढ़िया में छोटे मोटे स्टेशन पे रुकता ही नहीं। अरे खटारा, रुक जाने तो पकड़ के मारेगा। मारेगा? हाँ, पकड़ के। यस। तो पकड़ो, पकड़ो ना। माजी, नमस्कार माजी, श्री राम लागू। जीते रहो बेटे। अरे माँ जी, इसको बेटा मत बोलो, ये आपका बेटा का दुश्मन है। माँ जी, अगर मैं आपके बेटे का दुश्मन होता तो उसकी खूबसूरत तस्वीरें थोड़ी निकालता। ये देखो माँ जी, ये तस्वीरें देखकर उसको ज्यादा डांटना नहीं है। नहीं, मैं तो उसे खूब डांटूंगी। डांटा तो चाहिए ना, जरूर डांटो। गलती करेगा तो डांटना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, इस तरह रास्तों पर नाचना गाना अच्छा है क्या? मैं उससे कहूंगी कि अब वो जल्दी से शादी कर ले। शादीशुदा से शादी, यानी कि हिंदुस्तानी कल्चर की बर्बादी। बेटे, तुमने ये शुभ समाचार दिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं अभी भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। प्रसाद? मेरा तो पूरा स्वाद खराब हो गया है ना। हो गया ना तुम्हारा खटारा बंद। अभी सीधी रे से तुम्हारा खटारा बाहर लेके जाता है कि हम टेढ़ा करके बाहर फेंकेंगे। अरे चढ़ी, मेरे को टेढ़ा करेंगी तो मैं भी तेरे को टेढ़ी कर दूंगा, समझी? ए मैन, क्या बोला तुम, क्या बोला? अरे छोड़ो, हाँ? मेरे पास और भी एक पपलू बाकी है। पपलू? हाँ, अरे तेरे पास किधर से पपलू आएगा, तुम तो फुल हैंड देगा। रमी खेलना सीखो। मम्मी बाय। खिसक गया है। आज पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने अगले मंगलवार की तारीख निकाली है शादी की। क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, आरती भाभी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये कब हुआ? 4-5 दिन पहले। तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे पता ही नहीं था, मुझे पुणे जाने के बाद पता चला। हे भगवान, कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब सोनू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है कि माँ के बिना सोनू का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर? मैंने डॉली को कुछ दिनों के लिए उसकी माँ बना के वहां भेज दिया है। ये अच्छा किया। शायद भगवान ने डॉली को हमसे मिलाया ही इसीलिए था। अरे भाई साहब, क्या मैं बम्बई से आ रहा हूँ? ये बम्बई से पूना तक इतने रास्ते में खड़े खड़े यार अड्डे तक पहुँचने में हालत खराब होगी। इधर आनंद वर्मा किधर रहते हैं, कुछ बताएंगे? आनंद वर्मा वहीं हो, कहीं क्या काम है? आप है? अरे ये तो कमाल हो गया है, बगल में छोरा और शहर में डंडोरा। बताइए काम क्या है, जल्दी बताओ। काम तो बताऊंगा, जरा अभी अपना मूड थोड़ा ठीक रखो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपका मूड करेली की तरह करवा हो जाएगा। जरा देखो। देखा न, किसी शरीफ आदमी की बीवी के साथ में ऐसा चिपटा चिपकी करना अच्छी बात है? कोई शरीफ आदमी देखो कैसा चिपका हुआ है, बिना लक लानत। ये फोटोज तुम्हें कहाँ से मिले? अरे ऐसी कीमती चीजें मिलती थोड़ी है। अरे इसको तो कैप्चर करना पड़ता है, कैप्चर। देखो कैसा आस्तीन का सांप बन के आप जैसे दोस्त को डस रहा है। अब इसको देख करके आपको गुस्सा आना तो बट नेचुरल है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ इसको तो गोली से उड़ा दो, 303 के गोली से उड़ा दो। चला जा यहाँ से, वरना तुझे मैं गोली से उड़ा दूंगा। मुझे उड़ा देगा? उड़ा दो भाई, उड़ा दो। ये शराब का जमाना है क्या? मैं तो आपको खबरदार करने आया था, आप तो मारदार कर रहे हैं यार। ये अपने बीवी के साथ में कैसा एडजस्टमेंट करते हो, कमाल करते हो यार। पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा। इडियट। बस और नहीं चाहिए। पूरा पीना पड़ेगा, पहले ही कमजोर हो गई है। दूध नहीं पिएगी तो और कमजोर हो जाएगी। चलो पिया। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग बेटे। मम्मी, डैडी भी बहुत कमजोर हो गए, देखो आवाज ही नहीं निकल रही। जो भी प्रॉमिस करते हैं वो भी भूल जाते हैं। तुम भी भूल गई हो ना मम्मी? क्या बेटे? आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे भाई ला दोगे। सोनू, ज्यादा नहीं बोलते। मैं ज्यादा काम बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ भाई मांग रही हूँ। मम्मी बोलो ना, मुझे भाई ला दोगी ना? सोनू, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। जब तक मुझे भाई नहीं मिलेगा मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी और स्कूल भी नहीं जाऊंगी।
सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोनू को छोड़ा ऊपर। अच्छे बच्चे नहीं रोते बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। सोनू सो गई? देखो, तुमने जो सोनू को प्यार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम इस घर से चली जाओ प्लीज। चली जाऊं? इस वक्त? आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? जिस दोस्त ने मेरी पत्नी को अपनी माँ, बहन और देवी की तरह समझा, मैं उसकी होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी की हैसियत से इस घर में नहीं रख सकता। मगर सोनू का क्या होगा? उसके साथ जो होना था वो हो चुका, आगे जो होगा वो मैं देख लूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो। आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से जाना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। What? नहीं जाओगी? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मैं जानता हूँ तुम किसकी मर्जी से आई हो यहाँ। तो फिर ये भी जान लीजिए, यहाँ से जाऊंगी भी उसी की मर्जी से। मम्मी, मम्मी, तुम्हें मालूम नहीं आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है? क्या? शादी की सालगिरह? हाँ बाबा, चलो उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ। चलो ना। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटे। डैडी, आपको याद नहीं आज आपकी शादी की सालगिरह है? आप भूल गए थे ना डैडी? नहीं बेटे, तुम्हारी मम्मी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट मिलिट्री स्टाइल में। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अभी बहुत से काम है। हाँ? हाय हाय हाय, ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? लो, अब हंसी भी छूट गई। हंसते हंसते बहुओं के सामने आजकल की सास तो मजाक बनकर रह गई है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बाकी की हंसी बाद में पूरी कर लेना। पहले ये शादी का जोड़ा पहन ले, साथ में चूड़ियां और जेवरात भी पहने होंगे। फिर हंसी। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। विधवाओं को देखो तो सुहागन की तरह बंटन कर रहती, और सुहागन को देखो तो वो जोगन की तरह रहती है। लेकिन ये बात दिमाग में आएगी कैसे? सर पे तेल होगा तब ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, इधर भी आधा उधर भी आधा। देख तो, अब तो कितनी सुंदर लग रही है। बहू के लिए जितना भी कर लो, लेकिन सास बुरी कहलाएगी। मगर ये जमाना उपकार करने का नहीं है। आजकल की हर एक बहू उस दिन का इंतजार करती है कि कब उसकी सास मरे और कब वो अपनी मनमानी करे। शायद तुम्हें भी मेरे मरने का इंतजार होगा। सोनू। मम्मी, आपको बुरा लगा? मैं तो दादी की एक्टिंग कर रही थी। आई एम सॉरी मम्मी। सोनू, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। अरे अरे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। चलो डैडी के पास चलते हैं। जाओ, डैडी के पाँव छुओ। उठिए जनाब, उठो। ये क्या कर रहे हो? सजा दे रहा हूँ, सुबह सुबह जगाने की। सुबह सुबह इसलिए जगाया है ताकि आपको याद दिला सकूं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह नो। ओह यस। अब जल्दी से खड़े हो जाइए मिलिट्री स्टाइल में।
कहाँ जा रही हो डॉली? मैं यहाँ अब एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। तुम आनंद को गलत समझ रही हो। अनजाने में किसी से भी भूल हो सकती है। मैं एक औरत हूँ, कोई लिबास नहीं, जिस पर जब दिल चाह दाग लगा दिया और जब चाह मिटा दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ डॉली, लेकिन मैं भी। तुम अगर मेरा दर्द समझते होते तो मुझे यहाँ रखकर भूल ना जाते, मगर तुम्हारी तो आदत है ना कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाने की। मगर मैं कोई चीज नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, तमन्नाएं हैं। अगर तुम मुझे भुला सकते हो तो मैं भी तुम्हें भुला सकती हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। देखो डॉली, सोनू को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आनंद से शादी कर लो। क्या? आनंद से शादी कर लो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? थोड़ा आहिस्ता बात करो, कहीं सोनू सुन ना ले। सुन लेने दो उसे, मुझे किसी की परवाह नहीं, ना तुम्हारी, ना आनंद की, ना सोनू की। ये क्या? आपने मेरी मम्मी को मारा? चली जाइए यहाँ से। मम्मी मत रो, अब मैं अंकल से कभी बात नहीं करूंगी। अंकल गंदे हैं, अंकल ने तुम्हें मारा है। चले आइए अंकल यहाँ से। अब तुम कहाँ जा रही हो मम्मी? मम्मी अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा मम्मी। मम्मी मम्मी बोलो ना मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। तो फिर मैं भी साथ मरूंगी। छोड़ो मुझे। सोनू! मम्मी अगर तुम चली गई तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। सोनू। मम्मी तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाओ मेरी कसम। सोनू इधर आओ। डैडी, गोविंदा अंकल ने मम्मी को मारा, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। बेटे, गोविंदा अंकल ने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा। नहीं डैडी, मैंने खुद देखा है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, आंटी है। मम्मी आंटी कैसे हो सकती हैं? बेटे, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन तुम्हारी मम्मी भगवान के पास चली गई थी। जिस तरह मेरी शादी तुम्हारी मम्मी से हुई थी, उसी तरह अंकल गोविंदा उससे शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसका नाम है डॉली। यानी कि वो मेरी मम्मी नहीं है? नहीं बेटे। सोनू को आपने सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं, लेकिन आखिर कब तक चलता है ये सब? इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर करा लिया। कल ही सोनू और मैं मद्रास जा रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। पहले ही मुझसे ऐसी गलती हो चुकी है कि मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शादी कर लो। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मतलब? अब मैं हमेशा के लिए सोनू की माँ बन के रहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाह, ब्यूटीफुल। ये सब ठीक है, वो गोविंदा का टेलर आने वाला था, वो नहीं आया। ओ हाँ, हम अभी फोन करके आता है। बहन जी, अगर आप कहें तो गोविंदा जी के प्रोग्राम के बाद उनकी शादी का ऐलान कर दें। भाई ये बात तो आप गोविंदा से ही पूछ लो। जैसी आपकी मर्जी। क्या हाल है शर्मा जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम सोच रहे थे प्रोग्राम के बाद आपकी शादी का भी ऐलान कर दें। शर्मा जी, आप अपने प्रोग्राम के बारे में सोचिए। ये शादी ब्याह मेरा पर्सनल मामला है। आप बुरा मत मानिए। ठीक ही तो करे गोविंदा जी। अच्छा, चलते हैं। अच्छा अच्छा जी। सी यू। प्रणाम माँ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? माँ, ये शादी नहीं हो सकती माँ। क्या? हाँ माँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? डॉली से कुछ झगड़ा हो गया क्या? नहीं माँ। तो फिर
अचानक तुझे क्या हो गया है? याद है माँ, बचपन में तू मुझे एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें एक छोटी सी राजकुमारी थी और एक गरीब किसान, और उन दोनों को एक जादुई आईना मिल गया था, और उस आईने में राजकुमारी को अपनी मरी हुई माँ और किसान को अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती थी। माँ, तुम्हारी कहानी में तो उन्होंने आईने को दो टुकड़े करके आपस में बांट लिए, मगर मेरी कहानी में आईना टूट नहीं सकता, दोनों में से किसी एक को मिल सकता है। तुम्हारे ख्याल से आईना किसे मिलना चाहिए माँ? वो आईना उसे मिलना चाहिए बेटा जिसे माँ की जरूरत है, क्योंकि किसान तो शादी करके दूसरी बीवी ला सकता है, मगर राजकुमारी मरी हुई माँ को वापस नहीं ला सकती। बस माँ, मैंने भी यही फैसला किया है।